डेयरी के क्षेत्र में अमूल एक ऐसा नाम है जो सबकी जुबान पर है। दूध, दही, पनीर हो या चॉकलेट, लस्सी और अन्य डेयरी प्रोडक्ट, सभी में अमूल ने अपनी अहम भूमिका दर्ज कराई है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक और पश्चिम से लेकर पूर्व तक जो एक चीज आपको सभी घरों के किचन में मिल जाएंगी वो है अमूल मक्खन। तो आज बात करेंगे आखिर कैसे इस अमूल का सफर शुरू हुआ था, कैसे 1 लीटर दूध से आज हजारों लाखों लीटर दूध पर डे बेचने वाली कंपनी बन गई ये अमूल। किसने की थी आखिर अमूल की शुरुआत, और गाय के दूध से लेकर हमारे घर तक अमूल प्रोडक्ट्स के आने तक का सफर कैसा होता है, तो सब कुछ बताएंगे आपको इसी वीडियो में। बस इस वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ तक बने रहें आप। अमूल मक्खन बनाने वाली अमूल डेयरी के बनने की कहानी भी बेहद प्रेरणा से भरी हुई है। इस डेयरी की शुरुआत एक छोटे से गांव में हुई थी। आजादी से पहले किसानों के शोषण को देखते हुए अमूल कंपनी की स्थापना की गई। इसे दूसरे ब्रांड से कड़ी टक्कर भी मिली, लेकिन आज भी देश के लगभग हर घर में अमूल के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। अमूल एक सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव दुग्ध उत्पाद कंपनी है। अमूल का पूरा नाम आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड है। इसकी स्थापना 1946 में स्वतंत्रता सेनानी त्रिभुवन दास पटेल के सहयोग द्वारा की गई थी। दरअसल 1940 के दशक में गुजरात में व्यापारियों द्वारा दूध उत्पादक किसानों का खूब शोषण किया जाता था। उस वक्त की मुख्य डेयरी कंपनी पोल्सन के एजेंटों द्वारा कम दामों में किसानों से दूध खरीदकर महंगे दामों में बेचे जाते थे। इस समस्या से निजात पाने के लिए किसानों ने वहां के स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल से संपर्क किया। इसके बाद उन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मुलाकात की। सरदार पटेल ने इस समस्या का समाधान करने के लिए मोरारजी देसाई को गुजरात भेजा। उन्होंने हालात का जायजा लिया और फिर साल 1945 में बॉम्बे सरकार ने बॉम्बे मिल्क योजना की शुरुआत की। इसके बाद देश को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने और किसानों की दशा सुधारने के लिए कई प्रयास किए जाने लगे। 14 दिसंबर 1946 में त्रिभुवन दास पटेल के प्रयासों द्वारा अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर आनंद शहर में खेड़ा जिला सहकारी समिति की स्थापना की गई। प्रत्येक गांव के सदस्य दूध इकट्ठा करके खेड़ा जिले में भेजते थे। ये सब करते करते समय का पहिया चलता गया और 1 साल बीत गया। अब साल था 1949। अब त्रिभुवन भाई पटेल को एक ऐसे इंसान की जरूरत थी जो इस फील्ड के बारे में नॉलेज रखता हो और वह कुछ ऐसा करिश्मा कर दिखाए कि भारत दूध उत्पादक देशों में सबसे ऊपर आ जाए। काम तो बहुत मुश्किल था पर नामुमकिन नहीं। इसके बाद त्रिभुवन भाई पटेल ने डॉक्टर वर्गीज कुरियन से मुलाकात कर इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए उन्हें राजी किया। दोनों ने सरकार की मदद से गुजरात के 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी कोऑपरेटिव यूनियन की स्थापना की। अब यूनियन की स्थापना तो हो चुकी थी, अब वक्त था उसके नामकरण का। डॉक्टर कुरियन इस यूनियन को कोई आसान नाम देना चाहते थे जो आसानी से जुबान पर आ जाए। कुछ कर्मचारियों ने इसका नाम संस्कृत शब्द अमूल्य सुझाया, जिसका मतलब होता है अनमोल, जो बाद में अमूल के नाम पर रखा गया। शुरुआत में कुछ किसानों द्वारा डेयरी में 247 लीटर दूध का उत्पादन किया जाता था। प्रतिदिन 2 बार गांव के लोगों से दूध इकट्ठा किया जाता था। इसके लिए गांव में कई कोऑपरेटिव सोसाइटीज का गठन किया गया। किसानों को दूध का भाव दूध और उसके फैट के हिसाब से दिया जाता था। 1948 के अंत तक 432 गांव के किसान नेटवर्क से जुड़ गए, जिससे दूध के उत्पादन की क्षमता बढ़कर 5000 लीटर प्रतिदिन पहुंच गई। साल 1955 में वर्गीज कुरियन दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने भैंस के दूध से पाउडर बनाया। इससे पहले गाय के दूध से पाउडर बनाया जाता था। तो कुछ यूं शुरू हुई थी अमूल के सफर की कहानी। डॉक्टर कुरियन खुद इस फेडरेशन के 34 साल तक अध्यक्ष रहे थे। उनके अथक प्रयास से अमूल ब्रांड नाम से शुरू में दूध, दही और घी बाजार में उतारे गए। बाद में धीरे धीरे इसका काम बढ़ता गया और आज इसका दायरा डेयरी प्रोडक्ट के कई क्षेत्रों तक पहुंच गया है। यह वो दौर था जब देश में दूध की भारी कमी थी। डॉक्टर कुरियन ने दूध के काम के साथ लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा भी उठाया था। उन्होंने गांव के किसानों और महिलाओं को दूध उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया और बताया कि वे दूध बेचकर खुद को आत्मनिर्भर बना सकते हैं। वे इसमें सफल रहे और उनके कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में लोगों का कारवां जुड़ता चला गया और आज अमूल यहाँ तक पहुंच गया। अब चलिए बात करते हैं कि मवेशियों से दूध निकालने से लेकर उन्हें हमारे घर तक पहुंचाने तक उनका सफर कैसा होता है।
अमूल का मॉडल 3 लेवल पर काम करता है। डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी, डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन, स्टेट मिल्क फेडरेशन। दूध का उत्पादन करने वाले गांव के सभी किसान डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर होते हैं। ये मेंबर रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो मिलकर डिस्ट्रिक्ट मिल्क यूनियन को मैनेज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट यूनियन मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग करती है। प्रोसेसिंग के बाद इन प्रोडक्ट्स को गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम कर मार्केट तक पहुंचाया जाता है। सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए प्रोफेशनल को हायर किया जाता है। दूध के कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से करीब 15 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। गुजरात के 33 जिलों में 18,600 मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज और 18 डिस्ट्रिक्ट यूनियन है। इन सोसाइटीज में 36 लाख से ज्यादा किसान जुड़े हुए हैं जो दूध का उत्पादन करते हैं। दूध को इकट्ठा करने के लिए सुबह 5 बजे से ही चहल पहल शुरू हो जाती है। किसान मवेशियों का दूध निकालते हैं और केन्स में भरते हैं। इसके बाद दूध को कलेक्शन सेंटर पर लाया जाता है। सुबह करीब 7 बजे तक कलेक्शन सेंटर पर किसानों की लंबी लाइन लग जाती है। सोसाइटी वर्कर दूध की मात्रा को नापते हैं और फैट कंटेंट भी नापा जाता है। ये सिस्टम पूरी तरह से ऑटोमेटिक होता है। हर किसान के दूध के आउटपुट को कंप्यूटर में सेव किया जाता है। किसानों की आमदनी दूध की मात्रा और फैट कंटेंट पर निर्भर करती है। कलेक्शन सेंटर पर दूध को टैंकर्स में भरा जाता है और प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचाया जाता है। हर एक टैंकर में 25,000 लीटर से ज्यादा दूध होता है। प्रोसेसिंग प्लांट में टैंकर सुबह 11 बजे आना शुरू होते हैं और रात तक ये सफर जारी रहता है। दूध को स्टोर करने में गलती हो जाए तो ये खराब हो सकता है, इसीलिए दूध को प्रोसेसिंग प्लांट तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए डेयरी कोऑपरेटिव्स ने सिस्टम बनाया हुआ है। अगर कोई टैंकर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंचने के दौरान खराब हो जाता है तो दूध को सुरक्षित रखने के लिए तत्काल नया टैंकर भेजा जाता है और दूध को नए टैंकर में ट्रांसफर कर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुँचाया जाता है। जो भी दूध प्रोसेसिंग प्लांट में आता है उसकी सबसे पहले क्वालिटी की जाँच की जाती है। क्वालिटी क्लियरेंस के बाद ही उसे खाली किया जाता है। फिर दूध को अलग अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए प्रोसेस किया जाता है और आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, इसीलिए मैं इसे और ज्यादा डिटेल्स में नहीं बता पाऊंगा। बाकी अगर आपको ये जानकारी और ज्यादा डिटेल्स में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे किसी और वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। भारत अब दूध उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो गया है। अमूल डेयरी का मॉडल काफी मशहूर हुआ और पूरे देश में सफलता की बुलंदियों को छूने लगा। अमूल देश की पहचान बन गया, जिसकी सफलता का श्रेय डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाता है। उनके विचार, सहयोग से काम करना और सबके साथ काम करना ने वो चमत्कार कर दिखाया जो आसान नहीं था। उनके अथक प्रयासों की बदौलत अमूल कंपनी देश की नंबर 1 डेयरी बन गई। वीडियो में अभी तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप किस कंपनी का डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।